इस वक्त आप बैठकर आराम से हमारी वीडियो को देख रहे हैं। अगर मैं आपको कहूं कि आप आज जिस जगह पर बैठे हो वो पृथ्वी करोड़ों साल पहले 800 डिग्री सेल्सियस के तापमान से उबल रही थी, या जिस जगह पर आप बैठे हो वो जगह लाखों सालों तक बर्फ से ढकी हुई, ये दोनों बातें सच हैं। आप वीडियो के अंदर 450 करोड़ साल के सफर को देखने वाले हैं। जिस जगह पर आज हमारा सौरमंडल है वहाँ विभिन्न प्रकार की गैस और बादल हुआ करते थे। वैज्ञानिकों के मुताबिक इन धूल के बादलों से दूर एक तारा हुआ करता था। वक्त के साथ साथ उस तारे की ऊर्जा कम होने लगी, जिसकी वजह से एक विशाल विस्फोट हुआ। विस्फोट की वजह से धूल के कण एक दूसरे से दबने लगे। इसके दौरान बादलों के कण दबाव और गर्मी की वजह से बड़े उल्का पिंड पत्थरों में परिवर्तित हो चुके थे, और इसी दबाव की वजह से इन बादलों में स्थिर रेडियो एक्टिव पदार्थ ने ग्रेविटी का निर्माण किया। इस ग्रेविटी के कारण बीच में हीलियम और हाइड्रोजन इकट्ठा होने लगे। बीच के इस भयानक दबाव के कारण भूसाल विस्फोट हुआ, और इसी विस्फोट की वजह से हमारे सूरज का जन्म हुआ। अंतरिक्ष में फैले एस्ट्रोनॉट यानी शुद्ध ग्रह पर भारी वजन की वजह से सूरज की परिक्रमा करने लगे। धीरे धीरे इन्हें एस्ट्रोनॉट में टकराव हुआ, जिसके फलस्वरूप मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स जैसे ग्रहों का निर्माण हुआ। वैज्ञानिकों के मुताबिक पृथ्वी और मार्स के बीच थिया नामक का ग्रह परिक्रमा करता था। पृथ्वी पर ग्रेविटी के होने की वजह से सूरज की परिक्रमा करने वाले एस्ट्रोनॉट अब पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे। धीरे धीरे ये करोड़ों सालों तक ये पृथ्वी पर गिरते रहे, और ऐसी घटना हमारे पड़ोसी ग्रह थिया पर भी हो रही थी, जिसके कारण थिया पृथ्वी के आसपास आते गया और आकर पृथ्वी से टकराया। इस भयंकर टकराव की वजह से पृथ्वी के अंग कंकड़ों के रूप में फैल गए और एक रिंग्स की तरह पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे, और परिक्रमा करते हुए इनमें टकराव हुआ, जिसके कारण हमारे प्यारे से चांद का निर्माण हुआ। उस वक्त पृथ्वी पर केवल एक ही समुद्र हुआ करता था, और वो था 1900 डिग्री के तापमान में उबलते हुए लावे का। वो सारी चीजें जिसमें आप आज अलग अलग नाम से जानते हैं। वक्त के साथ साथ पृथ्वी ठंडी हो रही थी, जिसके कारण पृथ्वी के भारी तत्व यानी और रेडियो पदार्थ पृथ्वी के केंद्र में जाकर इकट्ठा हो गए, और हल्के पदार्थ पृथ्वी की सतह पर आ गए। लाखों सालों तक पृथ्वी पर उल्के पिंडों की बरसात हो रही थी, और इन उल्के पिंडों में मौजूद था नमक, मिनरल्स और पानी। करोड़ों साल तक इन उल्के पिंडों की बरसात होती रही। धीरे धीरे पृथ्वी के ऊपर सतह पानी से ढकती गई। वैज्ञानिकों के मुताबिक यही वो वक्त था जो दूर गहरे पानी के अंदर निकलते हुए ज्वालामुखी में पानी का सूक्ष्म जीव का निर्माण हुआ। लाखों सालों बाद एक वक्त ऐसा भी आया जब पृथ्वी पूरी तरह पानी से ढक चुकी थी। हमारी पृथ्वी के अंदर का कोर रेडियो एक्टिव पदार्थ से बने होने की वजह से हरदम गर्म होता रहता था, लेकिन जब भी पृथ्वी की ऊपरी सतह ठंडी हो जाती तो पृथ्वी की गर्मी बाहर नहीं निकल पाती थी, जिसके कारण ज्वालामुखी का निर्माण हुआ। और उस वक्त कुछ ऐसा ही हुआ। पानी से ढकी हुई पृथ्वी हजारों की संख्या में ज्वालामुखी निकलने लगे, और आने वाले लाखों सालों तक ज्वालामुखी का निकलना जारी रहा, जिसके कारण पानी के ऊपर जमीन का निर्माण हो रहा था। उस वक्त पृथ्वी पर वातावरण, अंतरिक्ष पर उल्के पिंडों की बरसात हो रही थी। आज से करीब 300 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर एक ऐसा वक्त आया जब पृथ्वी का वातावरण होने लगा था। ज्वालामुखी धीरे धीरे निकलने लग गए थे, और पृथ्वी का एक दिन 12 घंटा का हुआ करता था। साल बीतते गए और धीरे धीरे से सूक्ष्म जीव समूह में रहने लगे। आज से लगभग 250 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर पहली बार ऐसे जीवों का निर्माण हुआ जो जीने के लिए पानी के अंदर मिनरल्स यानी खनिज पदार्थ रूप का इस्तेमाल करते थे, और मल रूप में ऑक्सीजन बाहर निकालते थे। उस वक्त पृथ्वी पर ज्यादातर ज्वालामुखी निकलना बंद हो चुके थे, और इसकी वजह से ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी थी। वातावरण में ऑक्सीजन बढ़ने की वजह से पृथ्वी का वायुमंडल शुरू हुआ, और आने वाले बहुत से सालों तक ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती रही, जिसकी वजह से पृथ्वी के ज्यादातर हिस्सों में सूक्ष्म जीव फैल गए। हजारों सालों बाद एक वक्त ऐसा भी आया जो पृथ्वी में ज्यादा ऑक्सीजन के बढ़ने की वजह से ये सूक्ष्म जीव मरना शुरू हो गए। और एक वक्त ऐसा भी आया पृथ्वी आज के मार्स की तरह लाल हो चुकी थी। वक्त के साथ साथ पृथ्वी में दरार आने लगी, और पृथ्वी पर एसिड की वर्षा होने लगी। एसिड की वजह से पृथ्वी का तापमान घटने लगा, और तापमान इतना घटा पृथ्वी पर स्थित पानी बर्फ में बदलने लगा। पृथ्वी पर आइस क्विक आया। उस वक्त पृथ्वी पूरी तरह बर्फ से ढक चुकी थी। आमतौर पर जब पृथ्वी पर सूरज की किरणें गिरने लगती हैं तब जमीन उन किरणों को सोख लेती है, क्योंकि पृथ्वी पूरी तरह ढक चुकी थी, और क्योंकि बर्फ सफेद और चमकीली होती है, इसी कारण पृथ्वी बर्फ से लाखों सालों तक यूं ही ढकी रही। और इन ज्वालामुखी से निकलने वाली
गर्मी ने बर्फ को पिघलना शुरू कर दिया। इसी बीच पृथ्वी के नीचे बचे सूक्ष्म जीव धीरे धीरे बदल रहे थे। ऐसा बार बार हजारों सालों तक होता रहा और इसी की वजह से समुद्री जीव धीरे धीरे विकसित हो रहे थे और अब सूक्ष्म जीव समुद्री जीव बन चुके थे। जब ज्वालामुखी ने बर्फ को एक बार फिर से पिघलाना शुरू कर दिया तो ये पेड़ विकसित होकर फैल गए। धीरे धीरे वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी और पृथ्वी पर होने वाला एसिड की वर्षा कम होने लगी। वातावरण में ऑक्सीजन की वजह से आज से 47 करोड़ साल पहले पृथ्वी की सतह पर पहली बार मोमोस प्लांट उगना शुरू हुआ। उस वक्त के साथ साथ जमीन पर पेड़ पौधे उगना शुरू हुए। एक वक्त ऐसा भी आया पेड़ की लंबाई 80 फीट से 100 फीट तक होती थी, यानी आज की 5 बिल्डिंग ऊंची हो चुकी थी। ये वो वक्त था जब समुद्री जीव पानी से बाहर निकल रहे थे और जमीनी जानवरों से परिवर्तित हो चुके थे। धरती की ज्यादातर जगह एक जगह इकट्ठा हो चुकी थी। पृथ्वी का तापमान लगभग स्थिर हो चुका था और अब 21 से 23 घंटे का एक दिन हुआ करता था। अब समुद्री जीव पानी से बाहर रहने लग गए थे और वातावरण के हिसाब से उनका रंग रूप बदल रहा था। धीरे धीरे ये जानवर डायनासोर में बदल गए। और डायनासोर ने पेड़ पौधों को खाना शुरू कर दिया और उनका शरीर लंबा और विकसित होने लगा। कुछ डायनासोर शिकार करते थे जिसके कारण वे छोटे और तेज हो चले गए। ज्यादातर जंगल समुद्र के किनारे हुआ करते थे जिसमें डायनासोर रहा करते थे और ऐसा कर करके हमने इंसान का रूप ले लिया और आज हम इस पृथ्वी के सबसे विकसित प्रजाति बन गए हैं। पृथ्वी को आज की तरह बनने के लिए 400 करोड़ सालों का वक्त लगा है और जितना हमने इन 100 सालों में पृथ्वी को गंदा और बेकार किया है उतना आज तक किसी प्रजाति ने नहीं किया होगा। हम आज फिर इस पृथ्वी को गर्म कर रहे हैं और कार्बन ऑक्साइड की मात्रा बढ़ा रहे हैं। वैज्ञानिकों का मानना है पृथ्वी पर एक बार फिर विशाल परिवर्तित होने वाला है। भविष्य में हमारी पृथ्वी कैसी होगी जानेंगे अगली वीडियो में।